रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना। मंगिया दुआवा लखा दुख हुण सतावे ना, तेनू दिल दा हाल सुनावा नी मैं लख लख शुक्र मनावा। पावां कमली नाम धरावा पर कोई रटने लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। नी मैं शगन मनावा नी मैं दीवा दुआवा, नी मैं शगन मनावा नी मैं दीवा दुआवा। पावां कमली नाम धरावा, पावां कमली नाम धरावा पर कोई रटने लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल तो जी नमस्ते, क्योंकि आ गए हैं। और ये गाना जो है चैनल हुआ है जी, और चैनल इसलिए हुआ है क्योंकि जो 90s वाले हैं ना उनको पता होगा ये गाना किसका गाना है। ये कैलाश खेर जी का गाना है। और देखिए ये कोई शायद कोई फिल्मी या कोई एल्बम वगैरह का गाना नहीं है, बट ये एक सीरियल आया करता था। और भाई 90s वालों को पता होगा, एक सीरियल आता था सोनी पे, जस्सी जैसी कोई नहीं, ठीक है। तो पता नहीं हमको ये गाना ये काहे चैनल हुआ है, और ये काफ़ी पुराना गाना है। आई थिंक ये मतलब बहुत पहले 2001 में आया था या 2002 में आया था एक सीरियल, जस्सी जैसी कोई नहीं। और हमें ना बहुत अच्छा लगता था ये सीरियल, मालूम बहुत छोटे हुआ करते थे, हम स्कूल में पढ़ते थे तब ये सीरियल सोनी पे आता था। इस पे जस्सी की कहानी थी और एक अरमान सर की कहानी थी, ठीक है। और बहुत क्यूट सी स्टोरी थी इसकी, ठीक है। तो अचानक से ना वो चीज़ें याद आ जाती है, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, पता है, जब हम लोग ये सब चीज़ें याद करते हैं। बट हाँ, ये गाना पता नहीं चैनल हुआ है, पता नहीं, या तो आप लोग किसी की जान है आप लोग, या आपकी कोई जान है किसी की आप अरमान है या कोई आपका अरमान है, मतलब अब इच्छा मनोकामना कोई, और बहुत दिल से कोई किसी के लिए दुआएं करता है। वैसे तो हमें आप ही की एनर्जीज लग रही हैं, लेकिन पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज की रीडिंग क्या होने वाली है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उसकी एनर्जीज़ और उसके थॉट्स, यानी जिस भी प्राणी के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपके मन में रात दिन सुबह शाम जो प्राणी चलते रहते हैं, उनकी एनर्जीज़ हम पता लगाएंगे झटकेदार फीलिंग्स के तौर पे। और ये गाना चैनल हुआ है, तो पता नहीं फीलिंग्स हमें उनकी पता लगानी है, तो पता नहीं शायद आप किसी की जान है, किसी का अरमान है आप। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब देखिए, छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग कलेक्टिव जनरल रीडिंग देखते हैं और नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन वही है कि फिर आपको जब ये चीज़ होती है ना, तो आपको एक उम्मीद बन जाती है कि यार क्या हम वाकई में किसी की जान है या किसी का अरमान है। अरे भाई, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर वो नहीं भी हुआ तो किसी की जान और किसी के अरमान तो आप होंगे ही, ठीक है। तो ये मान के चलिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, हम समझते हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हमको ये बात बहुत दिनों से बॉदर कर रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि देखिए हमारा माइंड ना थोड़ा अलग चलता है, आपको पता है ना, आई एम डिफरेंट। वो मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस होता है ना, इट्स डिफरेंट बोले तो इट्स डिफरेंट। तो मिनी ना एक मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस की तरह है, वो हमेशा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंस उसका माइंड रहता है। पता है, बहुत सारे शॉर्ट्स यूट्यूब पे आते हैं, या कोई भी कुछ भी ऐसा अचानक से आप कोई फ्रेज़ देख लेते हैं, कोई कोट देख लेते हैं, सैड कोट, हैप्पी कोट, जो भी है, मोटिवेशनल कोट,
उसमें ये लिखा होता है कि डोंट चूज़ अ पर्सन whom यू लव, है ना, चूज़ अ पर्सन हु लव्स यू। तो यार ये बात उन लोगों पे भी तो लागू होती है जिससे आप प्यार करते हैं टूट के। वो लोग आपसे काहे प्यार नहीं करते भाई? उनके ऊपर भी तो लागू होती है ना ये बात। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? भाई मिनी की सोच है। अब देखिए ABC, ठीक है, आप A हैं, ठीक है, आप B से प्यार करते हैं, ठीक है, B आपसे प्यार नहीं करता है, आप B से टूट कर प्यार करते हैं, और वहाँ पर आपको एक कोट सुनाई देता है, कोट दिखाई देता है कि लव पर्सन हु लव्स यू, नॉट द वन यू लव, ना, आप उससे प्यार मत कीजिए, उससे प्यार कीजिए जो आपसे प्यार करता है। हालांकि B आपसे प्यार नहीं करता, C आपसे प्यार करता है शायद। तो अब सपने थोड़ी आ रहे हैं आपको कि C कोई पर्सन भी है, C ज़िंदगी में है कि नहीं है, क्या पता यार, कोई प्यार करता है कि नहीं, क्या पता। लेकिन A अगर B से प्यार करता है तो B A से प्यार काहे नहीं करता है, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसी माइंड में हमने बोला ना कि ऐसे ऐसे कोट्स आते हैं कि फाइंड अ मैन हु लव्स यू, है ना। अरे भाई क्या गले में लटकाते, वो क्या बोलते हैं उसको, डमरू की तरह लटकाते बजाते फिरेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ मैन, आई एम लुकिंग फॉर अ वुमेन, है ना, फाइंड 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 इट, फाइंड हिम, फाइंड हर। अब यही काम रह गया क्या दुनिया भर में खोजते फिरे हैं? भाई इतना ही अगर खोजना है तो हम लोग हड़प्पा संस्कृति की खोजना कर लें। कुछ नाम भी हो जाएगा हम लोगों का। हैं, डायनासोर के अंडे मिल जाएंगे हमको। उसके बाद उसमें से जो है अंडे में से डायनासोर फूट के निकल आएगा और हम लोगों को खा लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दुनिया ख़त्म। क्या ही सोचते रहते हैं। चलिए जो भी है भाई, ये तो हमारा बस ऐसे ही चलता रहता है। आपको तो पता है ना कि हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा वाकई में अनस्टेबल है। किसी ने बोला था, आपको पता है ना, किसी ने बोला था कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम पागल हो, तुमको जो है करंट दिए जाने चाहिए। बताया था हमने वीडियो पे, आपको पता होगा, करंट दिए जाने चाहिए। हम करंट खाने के लायक है, करंट खाने के लायक है। तो फिर वही है, तो ठीक है भाई, अभी हम झटकेदार एनर्जीज पता लगाने आए हैं। करंट थॉट्स देखने आए हैं, जो भी है। तो जी इस्तेमाल करेंगे वही जानवरों वाला डेक। करंट फीलिंग्स में तो यही डेक बनता है। क्या बोलते हो अदिति? अगर अदिति देखेंगी तो बड़ा खुश होगी, क्योंकि उसको तो अपने वो टट्टी ट्विन फ्लेम और टट्टी सोलमेट की एनर्जीज देखनी होती है। वो कमेंट करती है, उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो बोलती है कि मिनी दी आप ऐसे ही बोला करो, टट्टी ट्विन फ्लेम, टट्टी सोलमेट। हाँ, तो ये जो है जानवरों वाला कार्ड ही है उनके लिए, बेस्ट है। तो उनकी जो है अभी हम करंट फीलिंग्स का पता लगाएंगे और ऑब्वियसली अपने कुछ मैसेजेस पे हैंडमेड वाले निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जो भी है भाई, बहुत देर हो गई है। तो झटकेदार फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जी मुखिया जी इस्तेमाल करने वाले हैं ये वाला डेक, ठीक है, जिसका नाम है गार्जियन नाइट, क्या नाम है भाई, द गार्जियन ऑफ द नाइट, ठीक है। तो रात का उल्लू जो जगता रहता है, गार्जियन ऑफ द नाइट। रात के पहरेदार, रात के हम सफ़र, ऐसा कोई गाना है क्या? पता नहीं भाई। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वैसे आपको पता है, एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया कीजिए रीडिंग को, इतना ज़्यादा उस पर हावी मत हुआ कीजिए, और ना अपना डिस्क्रिप्शन, थोड़ा दिमाग अपना ओपन रखा कीजिए, ठीक है भाई। रीडिंग है, नॉर्मल सी रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल होती है, पता नहीं कितने सारे लोग देखते हैं, किसकी एनर्जीज ग्रैब करें क्या पता, ठीक है। तो अपना माइंड ओपन रखा कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, झटकेदार फीलिंग्स, ठीक है। नाउ आई एम रेडी। कार्ड्स लेंगे अब आपके पर्सन की झटकेदार फीलिंग्स और पता लगाएंगे अकॉर्डिंगली, कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही, कोई इमेज नहीं, कार्ड के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे इस समय वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, जो भी पता चलना होगा वो पता चलेगा, ठीक है। गणपति जी आप सीधे होके बैठिए ना, हाँ जी, हमारी तरफ देखिए ना, हमारी तरफ देखिए ना। हम इतने बुरे हो गए क्या? कहीं और ही देख रहे हैं आप? हैं अरे वैसे ही लोगों ने कम जुल्म किए हैं क्या, जो आप भी हमसे अब मुंह मोड़ लेंगे? कहाँ जाएंगे फिर हम? तो जी अब जो है कार्ड्स लेने के हम रेडी हैं, और बिल्कुल, और जो भी कार्ड्स आएंगे हम आपको बताएंगे। तो पर्सन ऑन योर माइंड, झटकेदार फीलिंग्स, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, क्या चल रहा है, जो भी है, जैसी भी एनर्जीज है वो हम पता लगाएंगे, ठीक है। 2 कार्ड आए थे,
एक एक सिंगल सिंगल ही कार्ड लेना चाहते हैं। एक तो ये हाथ हमारे जो है इतने, अरे पहला कार्ड स्टार है, इसके नीचे भी एक कार्ड है, वो तो हम हरगिज़ नहीं लेंगे, आपको पता है 2 कार्ड नहीं लेते हैं हम, है ना, एक साथ। गाइस पहला कार्ड स्टार आया है, स्टार। गाना एकदम एग्जैक्ट सही चैनल हुआ है। आप किसी की जान है, आप किसी का अरमान है, आसमानों में मांगी गई दुआ है आप किसी की, पता है आपको। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हम पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में जो प्राणी चल रहे हैं हम उनकी एनर्जीज निकाल रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये उन्हीं की एनर्जीज़ है, ठीक है। कोई भी हम आपको इल्यूजन में नहीं डालना चाहते हैं कि ये कोई नया प्राणी है, ये है, वो है, फलान, ठीक है। ये उसी प्राणी की एनर्जीज़ है। गाइस कोई आपको मांग रहा है, कोई मांग रहा है? कमाल हो गया यार। अच्छी बात है, रीडिंग की शुरुआत तो बहुत बेहतरीन हुई है, बहुत बेहतरीन, है ना। बाकी आगे देखते हैं भाई। सिर्फ मांगने से ही चीज़ें अगर मिल जाती तो क्या ही ज़िंदगी होती। लेकिन हाँ, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि एक मैनिफेस्टेड ड्रीम कम ट्रू है आप। हमेशा से जैसे इंसान की इनको इच्छा थी, आप बिल्कुल वैसे पर्सन हैं। आज हम कार्ड्स यहाँ से लगाएंगे और ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम यहीं से लगाना चाहते हैं, लेकिन कैमरे में आ नहीं रहा ना। हमको बड़ी सुविधा होती है ऐसे बनाने में। हम ऐसे बनाए क्या हैं? आपको दिखेगा, दिखाई देगा क्या? ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ये लो, ठीक है। यहीं से बनाते हैं, सुविधा रहता है, सुविधा रहता है। गाना भी देखिए क्या चैनल हुआ है, पहला कार्ड भी देखिए स्टार आया है। आपको क्या लगता है मजाक करते हैं हम, हैं? नहीं, मजाक तो हम करते ही हैं। जिसकी ज़िंदगी मजाक बनी हुई हो वो तो मजाक ही करेगा ना। और क्या, छोड़िए 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 छोड़िए, ज़्यादा बोलना, खुली किताब होना भी पन्ने फाड़ दिए जाते हैं ना। आप ही लोगों में से लोगों ने सिखाया है हमें भाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से घबराना अभी भी इस पर्टिकुलर पर्सन की फितरत में है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया, बताइए क्या एनर्जीज चेक करें हम। बहुत स्नीकी हैं ये पर्सन, खुल के बताएंगे नहीं इनके मन में क्या है, लेकिन आप इनकी मांगी हुई मुराद है कोई। देखिए बहुत सारे डिज़ायर और ड्रीम्स हैं इनके, इस पर्टिकुलर पर्सन के। उनमें से एक सपना, एक डिज़ायर आप हैं, लेकिन एडमिट नहीं करते हैं, स्नीकी है। अभी की झटकेदार फीलिंग्स में पहला ये तो सिनेरियो में समझ में आ गया है। आगे देखते हैं एक्शंस वगैरह के बारे में, आउटकम के बारे में, ठीक है। स्नीकी है, स्नीकी है, नहीं बताएंगे, थोड़ा कमिटमेंट का फियर हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अरे यार ये कौन प्राणी है? गाइस यहाँ तो किसी की नींद उड़ी हुई है यार। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद। चल क्या रहा है, पता लगाते हैं, कुछ हुआ है क्या, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा। अरे यार कितना शोर आता है, हम जब रीडिंग करते हैं ना हमारा पूरा मतलब माइंड एकदम ख़राब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए अगर आप एबंडेंट नहीं भी है ना,
अगर आपके पास इतना धन भी नहीं भी है तो कोई तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो काफ़ी मनी माइंडेड है, ठीक है। आप एक ड्रीम कम ट्रू इनके लिए हैं, ठीक है। एक सपना है जो पूरा होते होते या तो रह रहा है, या मतलब एक सपना है जिसको ये पाना चाहते हैं, सपना देखते हैं आपके साथ, है ना। एक सपने के तौर पे आपको लेते हैं कि यार एक ख्वाब है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। एक गाना चैनल हुआ था, अचानक से आया था कि इनको खुद अपने इल्यूजन में ये फंसे हुए हैं कि आप वाकई में ख्वाब हैं। देखा ना, यहाँ पे ये चीज़ें एडमिट नहीं करना चाहते हैं। किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांतियाँ इनके जीवन में फैली हुई हैं। खासकर रात को ये आपके बारे में डेफिनेटली जाग के कुछ कुछ चीज़ें सोचते होंगे, ठीक है। और हाल फिलहाल की एनर्जीज़ हैं, ये बिल्कुल करंट है, झटकेदार। और यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इनको ऐसा लगता है कि आप या तो दायरे के बाहर हैं, मतलब इनके पहुँच के बाहर हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हैं या इनसे ज़्यादा आपका बैकग्राउंड अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, तो अगर नहीं है ऐसा, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रहकर भी पेंटिकल्स बना सकते हैं, क्योंकि आप एक अबंडेंट पर्सन हैं। आप लकी हैं इनके लिए। भाई कौन है ये प्राणी? जो भी है, बड़े अच्छे इंसान है यार। आपको लकी समझते हैं? कमाल हो गया यार। नहीं तो लोग तो मुंह पे बोल देते हैं कि तुम पनौती हो, मनहूस हो, ठीक है। आपको कोई लकी समझता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी लकी यार। कोई आपको ऐसा सोचता है कि आप उनके लिए बहुत लकी इंसान हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जी कल भी ये कार्ड आया था और ये कल पहला कार्ड आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यार किसी को बड़ा अफसोस है यार कि आप इतने नर्चरिंग, इतने ग्राउंडेड रहे हैं। यू हैव बीन सो पेशेंट विद दिस पर्सन। पता है, आप बहुत धैर्यवान रहे हैं। इन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत छीला होगा। इन्होंने आपको डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ दी होगी, जाने अनजाने में, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली, जो भी इनके इरादे रहे हों। लेकिन आप यार, आप एक गाय की तरह आए इनके जीवन में, हैं। मतलब यू आर लाइक अ काओ। आप गाय हैं, कमाल है, हैं। गौ माता जय हो। तो जी गौ माता को तो मतलब अब क्या बोलें, किन गौ माता को तो यहाँ पे माला चढ़ा दिया गया है। काहे भाई खैर जो भी है, गौ माता के साथ यहाँ पे भैंस भी आया है, ठीक है ठीक है, तुरंत बाद क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। नहीं, मजाक से हट के छोड़िए। हम आपको बता रहे हैं कि किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। कोई इक्वल पेज पे नहीं रहा है। या तो आपने बहुत ज़्यादा दिया है, या तो नहीं, आप ही ने बहुत ज़्यादा दिया है। आप गाय हैं भाई। यू गिव दिस पर्सन अ लॉट मतलब अ लॉट, ठीक है। देखिए, जब ये अपनी लाइफ में, देखिए अगर आपने इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कोशिश की कि आप अपनी तरफ से गिविंग रहे, ठीक है भाई, कभी तो ये इंसान जो है, कभी तो ज़िंदगी में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होंगे। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है। ये गिविंग एनर्जीज इनको तब याद आएंगी। अभी वो होता है ना, जवानी का गर्म खून होता है, तो इन लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ आती हैं कि आपने कितना क्या दिया है। भगवान की मर्ज़ी को ये लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे केसेस देखे हमने यार, ठीक है। बिल्कुल फ़िल्म लगता है, फ़िल्म। लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि फ़िल्म जब बनेगी तब बनेगी। हमेशा अभी अभी के मोमेंट पे जिएं, अभी के मोमेंट पे जो है रियलिटी में उसमें रहें, ठीक है। गलत इंसान को चूज़ करते हैं, उसके बाद फिर से सेपरेशन में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही घूम फिर के वही पुराना पार्टनर याद आता है, और फिर पुराने पार्टनर के साथ तब तो मतलब वो खुशी मनाने वाले आगे पीछे लोग नहीं रहते। एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। एक ABC कैरेक्टर है, ABC, ठीक है। ए पर्टिकुलर पर्सन, ए जो पर्सन है वो जो है C से प्यार करता है, ठीक है। बीच में आई थर्ड पार्टी B, ठीक है। B ने क्या किया, A को पटा लिया, A को पटा लिया। C अकेला रह गया। C बहुत रोता रहा। ऑब्वियसली C तो C है, समझ गए C क्या होता है समझने वाले समझ जाएंगे।
तो जी सी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चू बना रह गया। नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहा, पर थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टाइम मतलब 10-12 साल वो चू बना रह गया। ठीक है, सी तो सी है भाई। अब बी तो आपको पता है, बी तो बी है। बी आया थर्ड पार्टी बन के, बी ने ए को, ठीक है, वो कर ली। अब बी तो भाई बी है, आपको वो भी पता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। दिल्ली वाले हैं भाई, दिल्ली वाले समझते हैं बी क्या होता है ना, सबको पता होता है। तो जो ये है, अब बी को क्या पता चला, बी को पता चला कि यार ये तो क्या ही है, वो क्या, हम ए को पटा लेते हैं। और अचंभे की बात यह है कि बी को पता है, बी को पता है कि सी नाम का प्राणी जो है वो ए से प्यार करता है। बी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन बी फिर भी बीच में आया, क्योंकि बी तो बी है ना। बी तो बी है, उसको लगा सी तो सी है, हम तो सी को सी बनाएंगे ही बनाएंगे, हम तो जाएंगे वही बीच में है। तो बीच में जो है बी खेल गया, ए को लेके उड़ गया। अब ए को जब रियलाइज़ हुआ, बताओ 10 साल लग गए, 10-12 साल लग गए ये रियलाइज़ करने में भाई। असली पार्टनर वो चू ही था, ओ सॉरी, मतलब वो सी ही था जो इतना दिया करता था। सी तो मतलब जान देने को तैयार था, और ये तो बी इतना डिमांडिंग, इतना हर चीज़ में हुक्म, हर चीज़ में। और पता है, हम ये जो बी है ना, ये फीमेल है, फीमेल है, ठीक है, और सी भी फीमेल है, ए जो है मेल है। हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक मेल और 2 फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जी अब स्टोरी है, समझ लीजिए, समझने वाले समझ जाएंगे। अब जब ए को महसूस हुआ कि यार वो सच्चा प्यार तो सी ही था, जो इतना देता था, इतना दिया करता था, लेकिन अट्रैक्शन बीच में बी से हो गया, ए ने सी को छोड़ दिया, बी को पटा लिया। बी भी जो है, बी तो पहले ही पटने को तैयार ही थी, बी तो क्योंकि थर्ड पार्टी बन के बीच में घुसी थी। तो जी बी ए और बी दोनों एक हो गए, लेकिन ज़्यादा दिन चली नहीं। ऑब्वियसली ज़्यादा दिन मतलब क्या, 10 सालों का साथ रहा, लेकिन वो 10 साल जो है, आधी उम्र बीतने के बाद ए को रियलाइज़ हुआ कि जो बात सी में थी ना, वो बी में कभी भी नहीं थी। बी ने इतने दिनों में, 10 सालों में उसकी अच्छी तरीके से छील भी ली, उसको जो है मतलब घाव पे घाव, जख्म पे जख्म, कहीं का नहीं छोड़ा ए को। लेकिन ए को जब महसूस हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। बट हुआ क्या, हुआ क्या, ये रियलिटी है। हुआ ये कि, और आप आयरनी देखो, सी जो है वो कभी मूव ऑन नहीं हो पाई। सी वहीं बैठी रही, वहीं उसी, जहाँ पर जैसे जैसे मतलब उसको जहाँ जिस दौर पे, जिस मोड़ पे छोड़ा था, सी कभी उसको भुला नहीं पाई। सी कभी मूव ऑन नहीं हुई। सी के लाइफ में भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बट सी रिजेक्टेड एवरीवन, क्योंकि सी को जो है वो रियल और जेन्युइन प्यार जो है वो ए से ही हुआ था। और पता है, सी की लाइफ में ये पहला प्राणी नहीं था, सी की लाइफ में ये करीब आई थिंक दूसरा या तीसरा प्राणी था। लेकिन सी ने फाइनली ये रियलाइज़ किया कि जो पहले 1-2 प्राणी थे वो, उनमें वो बात नहीं थी। तभी तो देखो 10-12 साल तक वो ए के लिए रुकी रही, या वेट करती रही, या जो भी है, जैसा भी कहें। अब ए जो है उम्र घट चली ए की, ए जो है अब कहीं से ढूंढ ढांड के वापस से, क्योंकि यूनिवर्स ने जिसको मिलाना है कहते हैं ना, तो वापस से ए जो है सी से मिला। ठीक है, सी उसको वापस से मिली, मतलब ऐसी नॉर्मली मिली। और जब ए ने सी से पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कहाँ रहते हो, क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है लाइफ में, तब सी ने उसको बताया कि वो अभी तक ऐसी है, मतलब उसने मूव ऑन नहीं किया है, वो वहीं पर स्टक है, कोई नहीं है उसका, वो अकेली है। तब तक हुआ ये था कि सी के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनमें से कुछ लोग दुनिया से भी जा चुके थे, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एक ही लाइफ से भी कुछ लोग जा चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। तो मतलब इन लोगों की जब वो हैप्पी वाली टाइम थी ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब इनके माँ बाप ज़िंदा रहते तो वो एक अलग बात थी ना। अब तो कोई भी नहीं है। बट हुआ ये कि ए ने सी को अपनाया, और सी तो भाई उसको डेडिकेटेड ही थी, सी उसके लिए लॉयल थी, फेथफुल थी। तो सी ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, धोखा खा के आया है, लौट कर आया है, एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है।
लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब जब जो जो होना है तब तक वो होना है ना। तो गलत इंसान से, अरे यार बहुत है एग्ज़ाम्पल कम है क्या? सेलिब्रिटीज़ को देख लो, मूव ऑन कर जाते हैं कितनी आसानी से। लेकिन फीमेल्स वहीं की, एक साउथ एक्ट्रेस है, आप उनकी स्टोरी निकाल के पढ़ लो यार, जगह जगह अभी उनका ही स्टोरी चल रही है। साउथ एक्ट्रेस की टॉप एक्ट्रेस में से एक काउंट की जाती है, ठीक है। अभी उनका एक अमेज़ॉन पे शो भी चल रहा है, आई थिंक सो, बॉलीवुड के एक्टर के साथ, ठीक है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं टाइप से। मतलब हम बताना चाहते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी, पता उनको ना, फीमेल्स पता है क्या सही बोलते हैं, उनको ना टॉय चाहिए होता है खेलने के लिए, टक 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 टक, वो रैटल नहीं होता, वो खेलना होता है। उनके इमोशंस के साथ खेलो या उनके दिल के साथ खेलो, बस खेलो और निकल लो। उसके बाद फिर कोई दूसरा प्ले स्टेशन का गेम, बोर हो जाता है ना, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर कोई नया गेम आ जाता है तब वो चाहिए होता है। इनको एक टॉय चाहिए, गैजेट चाहिए, जल्दी से बोर हो जाते हैं ये उस चीज़ से। लेकिन ठगते भी वही लोग हैं ऑब्वियसली। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइनली एक कार्ड आया तो है एक्शन का, 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है, वेरी नाइस। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है, वही बात है भाई। यहाँ पर किसी को पता है एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप फाइनली आप छोड़ देंगे, और पता नहीं ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना क्यों चाहते हैं। स्टार है ना आप, ऑब्वियसली आपको एक ड्रीम कम ट्रू के तौर में देखते हैं, लेकिन स्नीकी हैं। बताया नहीं इन्होंने, अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की होंगी, या तो मिक्स्ड सिग्नल्स दिए होंगे, मतलब आपको चू बनाया होगा इन्होंने, ठीक है। और आप जो है हमेशा गाय की तरह देते रहे, क्योंकि मिक्स्ड सिग्नल मिलते रहे ना, तो आपने एक उम्मीद बांधी होगी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समडे आई एम गोना विन दिस पर्सन्स हार्ट। लेकिन हार्ट क्या, इन्होंने आपको हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी गाइस, ठीक है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहा है, और आपने हमेशा इस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत दिया है यार। अभी इनके रीसेंट फ्यूचर एक्शन में हमको जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। रीडिंग की शुरुआत भी स्टार से हुई है। देखिए बहुत जल्दी शायद आपको कुछ कन्फेस की ही फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि देखिए अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद वो चीज़ें बताएंगे आपको, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्फेस करना है कुछ इनको। कन्फेशन, किसी प्रकार का कन्फेशन है। शायद अपने कुछ मिस्टेक्स का भी हो सकता है, शायद अपने फीलिंग्स का हो सकता है, शायद अपने कुछ ऐसी, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, कुछ ऐसे घटनाक्रम इन्होंने कुछ क्रियाकलाप, कुछ कांड किए हैं अपने जीवन में, वो शायद आपको बताएं। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ये कन्फेस करना चाहते हैं, तो फीलिंग्स भी हैं डेफिनेटली, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस, ठीक है। और ये बहुत डेस्परेट है, ये जल्दी से जल्दी ये कन्फेशन जल्दी से जल्दी कर देना चाहते हैं, क्योंकि कल भी हमें पता नहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। किसी को आपसे बात करनी है, तो पता नहीं किसकी एनर्जीज़ थी, माइट भी पॉसिबल कि ये उन्हीं की एनर्जीज़ हो। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, भाई ज़िद्दी बहुत है यार, ठीक है, ज़िद्दी बहुत है। यूनिवर्स की चीज़ को भी ठुकरा रहे हैं इस समय, मतलब इनको मतलब चांदी के सिल्वर प्लेटर पे इनको खाना परोसा जा रहे हैं, ये उसको भी नाक सड़ा के ना, वो नहीं खाना हमको, ठीक है। जब कहते हैं कि भाई आपको घिया तोरी टिंडा नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन इंसान जब भूखा होता है ना, वही उसको अमृत लगता है। इस समय हमको ऐसा लग रहा है कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये भूखे हैं और इनको अमृत दिया जा रहा है, लेकिन भाई घिया तोरी टिंडा मिल रहा है तब तो खा ही लो ना, तुम भूखे हो। बट ज़िद्दी है, दिल तो ज़िद्दी ही है भाई, ये बहुत ज़िद्दी पर्सन है, जो भी है बहुत स्टबर्न है। लेकिन हमने बोला ना, कुछ बात करनी है इनको, कुछ कन्फेशन तो इनको डेफिनेटली करना है। आगे देखते हैं क्या चल रहा है इनके जीवन में।
7 ऑफ कप्स। यार ये बहुत इल्यूजन में है, पता है, बहुत इल्यूजन में रहते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं इनके जीवन में, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं गाइस। अगर तो ये पुरुष हैं तो इनके जीवन में और भी महिलाएं हैं, अगर ये महिला हैं तो इनके जीवन में और भी पुरुष हैं। तो यू आर वन ऑफ दोज ऑप्शंस, बट आउट ऑफ दो 7 पीपल, 7 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 7 का कप्स है तो ऑप्शंस होता है, तो मान लीजिए 7 ऑप्शन है इनके पास। अब ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर 7 ऑप्शंस हैं बट यू आर द स्टार अमंग देम, उन 7 लोगों में से स्टार तो आप है ना भाई। मुश्किल है, स्टार को छोड़ना तो मुश्किल है। टू ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो है भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। देवड़ा 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 गाना है ना एक नीम। खैर जो भी है। नहीं ये तो नहीं लेंगे भाई, 3 कार्ड देख लिए आपने, ये देखो झूठ नहीं बोलते हम, समझे क्या। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है बात करने में इनको, अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है, लेकिन हमने बोला ना नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो बात तो इनको करनी है और कोई कन्फेशन ही है, लेकिन मन नहीं बना पा रहे हैं गाइस क्योंकि स्नीकी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड क्या हो रहा है। सोर्ड्स के कार्ड बहुत दिमाग से बहुत चलते हैं ये पर्सन गाइस, दिमाग से बहुत चलते हैं। सोर्ड्स बहुत इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा है इनमें। मतलब इंटेलेक्चुअल पावर मतलब कहने का मतलब है जैसे हर चीज़ को वार्निंग पहले ना उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कहीं ये हार्मफुल तो नहीं है। मतलब हर चीज़ का पहले चीज़ें बहुत वो कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने में वो है क्या, क्वालिटी एनालिस्ट है क्या, QA है ना, चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कहने का मतलब है भाई ज़रूरी नहीं है, हमने बताया आपको, ऐसा लगा हमें। 8 ऑफ सोर्ड्स, यार ये पर्सन आपको स्टक रखना चाहता है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों, लेकिन क्यों वाई। स्टार है ना आप इनका एक ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके हो, मिक्स्ड सिग्नल देके हो, कैसे भी हो, बट आप एक ऑप्शन के तौर पे पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना बिताएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। आपको कोई ऑप्शन के तौर पे ट्रीट करे, आप ये इतना ऐसा डिज़र्व तो नहीं करते हैं ना यार। स्पिरिचुअल लोग हैं आप लोग, लेकिन वही है कि ईश्वर की मर्ज़ी के आगे क्या स्पिरिचुअल, क्या ही चीज़ यार। कोई भी आता है, कोई भी छीन के निकल जाता है हम लोगों को, है हम लोगों का मतलब कोई जीवन ही नहीं है क्या है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बीच में। यहाँ पे गणपति जी को ना वो हमारी मम्मी वो फूल चढ़ा के गई हैं, कौन से हार श्रृंगार के फूल बोलते हैं हम लोग बंगाली में, इसको शिवली फूल बोलते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, जो मतलब हम वो नहीं कर सकते हैं। फूलों की इतनी बेहतरीन महक आ रही है, तो पूरा कमरा महक रहा है इतने थोड़े से फूलों से। सोचिए बार ये खुशबू हमको आ जा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑरेंज कलर, वाइट कलर, येलो कलर कुड बी सिग्निफिकेंट गाइस, पता नहीं क्यों हमको फील हुआ। अरे दिख रहा है ना आपको? हाँ शुक्र है कैमरे पे आ रहा है, हम इधर कर लेते, नहीं तो पता चले आप लोग बोलेंगे कि हमको दिखाया नहीं। यहाँ पे गाइस 6 ऑफ कप्स है, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, और आप इस पर्सन को जानते हैं। ऑब्वियसली पर्सन ऑन योर माइंड है, कोई नया प्राणी की एनर्जीज नहीं आई है। दिस इज़ योर सोलमेट, दिस यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। आपका इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक पिछले जन्म में भी कोई रिलेशन था, नाता था, ठीक है, बट अरे नाता तो नाता है, तो ये काहे चला जाता है, जाने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी में बना रहे ना फिर।
नाता है तो भी नाता है। दिस इज़ योर सोलमेट, और सोलमेट एनर्जीज आपको पता है डिफ़िकल्ट होते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स स्टार के नीचे, गाइस पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को अभी अपनी ग्रोथ का इंतज़ार है। मनी मतलब स्टेबिलिटी, जिसमें कि यहाँ पे मधुमक्खी बनी हुई है, जहाँ पर ये एक हनी का वो छत्ता बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे 8 पेंटिकल्स है, बाकी ये खाली है। बट दिस मधुमक्खी इज़ वर्किंग हार्ड टू पुट अनदर पेंटिकल्स ऑन ईच एंड एवरी ऑफ दीज हनी बी, क्या बोलते हैं इसको, हनी कॉम्ब। अरे भाई ये क्या होता है, छत्ता होता है ना। पैसा इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी बोला था पैसा इम्पोर्टेंट है किसी के लिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके साथ रहकर भी ये पैसा बना सकते हैं, बट इनको एक इनसिक्योरिटी तो है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, इनसिक्योरिटी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एक इनसिक्योरिटी है कि जैसे होता है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि हम अप्रोच कैसे करेंगे, इनकी फैमिली को अप्रोच कैसे करेंगे, किस मुंह से अप्रोच करेंगे कि क्या कर दो तुम, समझ रहे हो आप। हमको नहीं, मतलब बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस समय। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत फास्ट एनर्जीज होती है, आपको पता है। पेंटिकल्स और कप्स की तरह नहीं होती है, ठीक है, बहुत फास्ट एनर्जीज होती है। लेकिन ये ना जितनी फास्ट होती है, बस हमको ये चीज़ में ही इसमें प्रॉब्लम पता है नाइट ऑफ सोर्ड्स में और नाइट ऑफ वॉन्ड्स में क्या लगती है, कि ये बहुत तेज़ी से इनके ये विचलित हो जाते हैं, तेज़ी से अपना माइंड बदल लेते हैं, तब ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है, लॉन्जिविटी नहीं रहती है, जल्दी से ना अट्रैक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ऐसे लोगों का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स वालों का। बट किसी को ना आपकी पेशेंस से तो पक्का, मतलब एक बहुत आपने जितना धैर्य दिखाया ना इस रिलेशनशिप में, किसी को उस चीज़ से बहुत कोई बहुत एडमायर करता है गाइस, कि इतना आप कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है। आपके लिए कोई बहुत अच्छा सोचता है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बुरा सोच रहा हो। हालांकि यहाँ पर अट्रैक्शन है, बट वो लस्ट वाली वाइब्स नहीं आ रही है। देयर इज़ एन अट्रैक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा किसी को फील होती है आपके साथ, ठीक है। बहुत somebody wants to touch you, somebody wants to hug you, somebody wants to cuddle with you, somebody wants to kiss you, बट हमने बोला ना कोई बहुत स्नीकी, ऑलरेडी यहाँ पर स्नीकी एनर्जीज है। हम यहाँ से एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या एंजल्स इस रिलेशनशिप के बारे में अभी क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं, अभी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, डायरेक्ट क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, इस सिचुएशन में ये झटकेदार फीलिंग्स देख के। गाइस टेक एक्शन का कार्ड आया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एस ऑफ वॉन्ड्स वाला घोड़ा जो होता है, या एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जैसा भी आपको लगे, लेकिन टेक एक्शन आप देख रहे हो, मतलब एक्शन का ही कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो फ़ौरन जो है हम आपको रिकमेंड हरगिज़ नहीं करते कि फ़ौरन जाके इनको कांटेक्ट कीजिए, मुंह फाड़िए अपना। कन्फेशन इनकी तरफ से होना चाहिए, कार्ड्स हमने रीड इनकी तरफ से किए, झटकेदार फीलिंग्स इनके हैं, आपके नहीं। आपको क्या करना चाहिए उसके हिसाब से हमने ये कार्ड निकाला है, टेक एक्शन। अब टेक एक्शन का मतलब ये है कि जब ये आपसे कम्युनिकेट करें या जो आपसे बोले, आपको एक्शन लेना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट रहना है अपनी एनर्जीज़ के साथ। नो मोर पौधे मुँह के कथा, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या बोलना चाहते हैं, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको जो चाहिए आप वो बताइए, ठीक है, क्योंकि
देयर इज़ अ कम्युनिकेशन फॉर श्योर कमिंग, क्योंकि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक इट वर्क, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क, और ये कोशिश भी करेंगे कि चीज़ें वर्क करें। ठीक है, हम इनकी तरफ से ना वो मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कुछ बताना चाहते हैं तो। इसमें है? नहीं, इसमें तो नहीं है। देखिए हम खुद कर, अरे हमारा पू गिर गया, हमारी जिया ने बनाया है विनी द पू। ये देखो वाटरी सी आइस है, कितना प्यारा है। देखो हमको जिया ने बना के दिया था, इसमें कुछ लिखा है, जिया ने अच्छा प्लेन लिखा, विनी द पू। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग है, बस W है यहाँ पर, बट ये M आता है, हम यही लिखते हैं मिनी पे। एनीवेज, देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी तक रीडिंग में नहीं आया। गाइस सोलमेट एनर्जीज होती है ना, तो दिक्कत तो होता ही है, हमें पता है। तो देख लेते हैं। अरे यार हमको यही तो दिक्कत होती है, एक तो हमने कार्ड्स ही ऐसे अंट शंट काट के बनाए हैं ना, बहुत ही अनइवन है। देखो गाना है, जाके सुनिएगा, चेन स्मोकर्स का। ठीक है, हमको इसमें दिखाई दिया है। अरे यार सारे ग्रीन ग्रीन कहाँ आ रहे हैं, इनका हार्ट चक्र ओपन हो गया है लगता है। ब्लू भी आया है, ओ थ्रोट चक्र भी ओपन है। तो बोलेंगे इस बार तो ये पक्का बोलेंगे भाई। हार्ट चक्र भी ओपन हो गया है, दिल भी ओपन हो गया है। अब ये ज़्यादा दिनों तक मतलब स्नीकी रह नहीं पाएंगे लगता है। ठीक है, बाकी लेट्स सी। देख रहे हैं आप देख रहे हैं कितना मुश्किल होता है हमको, जब हम बोलते हैं आप लोगों को यकीन नहीं आता है कि हमको दिक्कत होता है। अभी तो पूरा हमारा थोबड़ा भी नहीं दिख रहा है, वीडियो में देखो, ये देखो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, वीडियो में देखो सब ये हम पूरा दिखा पा रहे हैं आपको कि किस तरीके से हमको दिक्कत होती है कार्ड शफल करने में। और ख़ासकर जो ये वाले हैं, इनके मैसेजेस वाले, ऑब्वियसली बनाए तो हमने ही हैं, लेकिन आज तो इंटेंशंस बढ़िया हैं जिनके, बुरे नहीं लगे हमको। नहीं तो हमको ना इनकी झटकेदार फीलिंग्स करने में बड़ा ही मतलब बुखार आता है, मतलब गुस्सा आता है हमको। अरे बाप रे, अरे 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 भाई साहब, एक मिनट। दो चार और ले लेते हैं बस। ऐसे करके मोटा मोटा होके ऐसे करके सब गिर जाएगा, ये हमको दिखाई दे गया है। बाकी रख देते हैं। एक साथ इतने सारे, चलिए क्या ही कर सकते हैं। ग्रीन कलर के तो बहुत सारे आए हैं। तो पहला है आई विल मेक यू माइन नो मैटर वॉट। तो ये आपको अपना बनाकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, अब इनके इरादे इन्हीं को पता होंगे भाई। टेक एक्शन का कार्ड आया तो है, अब ये इनके ऊपर भी थुप जाता है, जाहिर सी बात है। एंजल्स चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, आपको भी उनको भी, है ना। आई हैव सरेंडर टू गॉड। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है सारा मामला जो है वो ईश्वर पर सौंप दिया है। ओके,
माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक का सॉन्ग है, जाके सुन लीजिएगा। एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू, ठीक है। तो ये हमने आपको बोला था, ये हर रात आपको जो है याद करते हैं इस समय के दौरान, अभी की एनर्जीज आ रही हैं। समटाइम्स आई वंडर वाई ऑल दिस हैपेंड, तो ये कह रहे हैं कभी कभार ये सोचते हैं ऐसा काहे हुआ। हाँ, तो हमारे व्यूअर्स भी यही सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है सब के सब यहाँ पे चू बैठे हैं, सब सोचते ही रहते हैं। यू डिज़र्व समवन वे बेटर देन मी, हाँ ये तो सही बोला है। ये कह रहे हैं कि आप जो है इनसे बहुत बहुत बेहतर किसी को डिज़र्व करते हैं। हाँ ये तो है भाई। आई एम अफ्रेड ऑफ कर्मा, ओ आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दैट, तो कर्मा से डर लगता है इनको भाई, और कह रहे हैं कि पता नहीं कितना पे करना पड़ेगा। आई स्टिल हैव ऑप्शंस, वो तो हमें पता है। एंड मल्टीपल पार्टनर्स टू डील विद, हाँ तो मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं, आप भी इनके लाइफ में एक ऑप्शन ही है। हमने आपको बोला था 7 ऑफ कप्स तो आया ही था। आई एम स्केर्ड ऑफ योर कर्मा देवता, अरे यार आई एम अफ्रेड ऑफ कर्मा, आई एम स्केर्ड ऑफ योर, भाई साहब इनको बहुत डर लग रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ योर कर्मा देवता, गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, तो माफ़ी भी मांग रहे हैं वहीं पर। माफ़ी तो भाई नहीं मिलेगी, भगवान जी लात मारेंगे सीधा। आई एम अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, तो भाई कुछ भी आपके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी का भय है इनको। आई वॉन्ट टू कम बैक, तो वापस भी आना चाहते हैं आपके जीवन में, ठीक है। यू आर द वन आई ऑलवेज वॉन्टेड, हमने शुरुआत में बोला था, बिल्कुल शुरुआत में बोला था स्टार, ये हमेशा से जैसे जैसे इंसान इनकी मनोकामना थी ना, जैसे इंसान ये चाहते थे, मैनिफेस्टेड, यू आर द मतलब मैनिफेस्टेड ड्रीम कम ट्रू है आप इनका। ये कार्ड देखते ही हमने आपको बताया था, स्टार का कार्ड शुरुआत में बताया था बिल्कुल। यू आर द वन आई ऑलवेज वांटेड, आप ही हैं जो हमेशा से ये चाहते थे। तो ये कह रहे हैं आई लाइक यू, पसंद करते हैं आपको, पसंदगी है। लव यू का कार्ड नहीं आया है, ठीक है। ये लो, आई वॉन्ट टू हग यू, हमने बोला था ना कोई आपको कडल करना चाहता है, हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, ठीक है। आई मिस दोज मोमेंट्स स्पेंड विद यू, तो अगर आपने इनके साथ कुछ समय व्यतीत किया है तो उनको ये मिस भी बहुत करते हैं, ठीक है। यू आर स्पेशल, तो कह रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं जी इनके लिए। आई एम जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स, तो अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त हैं बहुत सारे तो उनसे इनको बड़ी जलन है। ये क्या है, आई शुड हैव ट्रीटेड यू वेल, हाँ तो वो तो बिल्कुल नहीं किया है, यहाँ पे दिखाई दे गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जख्मी बहुत किया है इन्होंने आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। यू आर सो क्यूट एंड स्वीट एज शुगर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत मीठे हैं, बिल्कुल चीनी की तरह। हाँ तो डायबिटीज़ ना दे देना इनको भाई, हैं। यू आर सो हॉट, ओह तो आप बहुत हॉट हैं, ठीक है। अट्रैक्शन तो है, हमने आपको बोला था अट्रैक्शन है, बट लस्टफुल वाइब्स नहीं आई है हमें आज, ठीक है। अट्रैक्शन है बहुत। योर स्मेल इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये तो मतलब डायरेक्ट उन्होंने बोला है, तो ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। आपकी जो स्मेल है वो बहुत ही इनको मदहोश करती है, और यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, तो ठीक है। आई एडमिट डैट आई एम अ नार्सिसिस्ट, तो ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये एक नार्सिसिस्ट है, ओके। एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू, ओ कहाँ देखा है इन्होंने आपको। कह रहे हैं कि आप पर हर चीज़ जचती है, हर चीज़ आप पे जचती है, ओके। यू आर माई डिवाइन काउंटर पार्ट, ओके। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जब पता है तो काहे टाइम पास कर रहे हैं ये। आर लव इज़ स्टोरी, आर लव स्टोरी इज़ द बेस्ट, ओके। तो हमारी जो प्रेम कहानी है वो बेस्ट है, काहे की बेस्ट है भाई, सब रोध हो रहे हैं यहाँ पे, काहे का बेस्ट। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, भाई देखो थोड़ी देर पहले हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, जहाँ पे ओल्ड होने के बाद आपस में लोग मिल रहे हैं। अब पता नहीं इनके थॉट्स ऐसे हैं कि ये आपके साथ ही बुजुर्ग होना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, कभी किसी के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, किसी के बाद में सफ़ेद होते हैं, एक साथ कैसे बुजुर्ग होंगे, हैं कुछ भी। लेट्स सिट एंड मेंड एवरीथिंग, तो कह रहे हैं कि चलो बैठते हैं और चीज़ों को एक साथ चीज़ों को सुलझाते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, भाई ये तो आपको बनाना चाहते हैं अपना हर ज़िंदगी भर के लिए। यहाँ पर भी नो मैटर वॉट एक कार्ड आया था कि आई वॉन्ट टू मेक यू माइन नो मैटर वॉट, और यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, आपको अपना बनाना चाहते हैं, बट चाहने से क्या होता है, हैं। योर हार्ट इज़ एज प्योर एज गोल्ड, हाँ भाई ये तो करेक्ट है, ये जानते हैं आपका दिल बिल्कुल एकदम सोने जैसा खरा है भाई,
देख लो, ये बहुत अच्छी बात बोली है और ये तो हम भी मानते हैं, हमारे कर्मा बिलीवर्स का दिल जो है ना वो हीरे जैसा है, ठीक है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, इतना बड़ा झूठ। तो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है। कहाँ है भाई वो प्रायोरिटी, पहले हमको दिखाई तो दे। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे काय की प्रायोरिटी, पैसों को तवज्जो दी जा रही है, काय की प्रायोरिटी है, चू समझ रखा है क्या। आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसिस, हाँ ये तो भाई हमने आपको बताया था, ये हमको दिखाई दिया था। देखो यहाँ पे 8 पेंटिकल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे पेंटिकल्स ही चिपकाना चाहता है ये मधुमक्खी। ध्यान रखना कहीं काट ही ना ले आपको, है। और मधुमक्खी काटता है ना तो साला दर्द बहुत होता है मालूम, फूल जाता है एकदम। आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसिस टू गिव यू द बेस्ट फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं आपको बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए। ओह अच्छा, कुछ भी। लेट्स स्टार्ट अगेन, तो कह रहे हैं दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोलो राम राम राम। लेट्स गो ऑन अ डेट, हाँ डेट पे हरगिज़ मत जाइएगा, आपको पता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है अभी, ठीक है। पहले ही बता दिया था हमने आपको, कडल ये और पता है ना ये शुरुआती चीज़ें होती है। और लेट्स गो ऑन अ डेट इनके साथ अभी तो फ़िलहाल आप हरगिज़ मत जाइएगा डेट पे, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। फ्रॉम मुखिया जी, अपने गाँव वासियों का भला सोचता है मुखिया जी, अभी मत जाइए, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू, अरे काहे का डर है, आप लोगों के सींग लगे हुए हैं क्या, हैं ड्रैकुला हैं आप लोग, इनकी गर्दन पे जाके डायरेक्ट ऐसे घचाक करके इनका खून पी लेंगे क्या, है। काहे डरते हैं ये आपसे, आप तो गाय हैं। हैं? गाय से कौन डरता है, मतलब कुछ भी है, चू बनाने के लिए कुछ भी बोल दो भाई। आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू, भाई कुछ भी मतलब कुछ भी। ये देखो भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल चिपक के आए हैं। लेट्स गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू। ठीक है, तो भाई ये है इनका प्लान, बाकी पता नहीं। और वैसे भी एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, ठीक है, तो वो तो आपको पता है ना। यू आर माई ट्रू लव, तो कह रहे हैं आप इनका सच्चा प्यार है। अरे वाह, तो जो भी है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स, ओके, तो कह रहे हैं कि हम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स, तो क्या आपके भी कुछ सपने हैं जो आपने इनके साथ देखे हैं, तो वो उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब बिहाइंड द सीन्स माइट बी पॉसिबल। तो जी ये थी आप लोगों की रीडिंग, हम चले अब, ज़्यादा हमको कुछ बोलने का नहीं है भाई, क्या बोले हैं, क्या बोले। आज वैसे कुछ नया नया तो बताया है, कुछ चीज़ें। कर्मा देवता से इतना डर लगता है, तो कर्मा देवता से पंगे काहे ले रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। जिस दिन कर्मा देवता की ऐसी लाठी पड़ेगी ना, बैठने काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछवाड़ा नहीं रहेगा ना। खैर, तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है जी, ठीक है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलते हैं। तो जी ये थी झटकेदार फीलिंग्स आपके पार्टनर की, यानी आपके पर्सन की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। भाई अच्छा सोच रहे हैं वैसे तो इस समय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, भाई आप इनका विश कम ट्रू है जी, विश कम ट्रू है, आप इनका सपना है, पता है। अब वही है कि तुम मेरी जान है, तुम मेरा अरमान है, ये गाना ज़रूर सुनिएगा, यू विल लव इट, आई प्रॉमिस यू, यू विल लव इट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाना आपको अच्छा ना लगे। इसका म्यूज़िक, इसका कॉम्पोजिशन बेहतरीन है, कैलाश खेर जी ने गाया है और बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, गाना ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पता नहीं, हमें नहीं लगता है कि लोगों को पता होगा, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है, 90s वालों को पता होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।